हे गाइस, वेलकम बैक टू रोशी कोडर। और अब तक हमने एक बहुत अच्छी वेबसाइट बनाकर तैयार की थी, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था अभी। और हम लाइव सर्वर में जाके देखेंगे कि अभी आपकी वेबसाइट कैसी दिख रही है। तो ये देखिए, ये वेबसाइट आपने अभी कुछ दिन पहले बनाई थी और मैंने आपको सिखाया था। हमने इसमें इमेज टैग लगाया था, हेडिंग टैग्स लगाए थे और बहुत सारी इमेजेस हमने लगाई थी। तो ये हम वेबसाइट हमारी बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई थी। तो चलो आज हम नया कुछ सीखते हैं। हमारे HTML की सफ़र यानी यात्रा को हम जारी रखते हैं और हम आज इसमें नया कुछ सीखते हैं। आज हम सीखने वाले हैं इसमें डिव टैग। डिव टैग क्या होता है? डिव टैग जो होता है वह स्ट्रक्चर तैयार करने के काम आता है। जो भी वेबसाइट हम बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर हम कैसे तैयार करते हैं, हम डिव टैग के थ्रू ही उस स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं। ये HTML का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। मतलब अगर हमें कोई वेबसाइट बनानी है तो वो बिना डिव टैग के हम नहीं बना सकते, या आगे हमें मतलब कोई स्ट्रक्चर तैयार करना है तो डिव टैग हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे हम स्पैन टैग में भी इस काम को कर सकते हैं, लेकिन स्पैन और डिव में काफ़ी डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस अभी मैं आपको बताऊंगी कि डिव और स्पैन में क्या अंतर होता है। हमारा जो डिव टैग होता है उसके बिना हमारी कोई भी वेबसाइट बनकर तैयार नहीं होती है। ये HTML का सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। यही टैग होता है जो हमारे सेक्शंस में हमारी वेबसाइट के मटेरियल को सेक्शंस में डिवाइड करता है। और हम जो छोटे छोटे सेक्शंस या पार्ट्स में किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं वो डिव टैग की वजह से ही हम कर सकते हैं। जैसे हमारा कोई भी कंटेंट है तो हम उसे कैसे डिवाइडेशन में जो करेंगे तो वो डिव टैग के थ्रू ही हम कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि मतलब एक तरह से डिव टैग जो होता है वो एक तरह का रेपर होता है। किसी भी चीज़ के ऊपर जो रेपर होता है वो डिव टैग होता है। तो चलिए हम देखते हैं डिव टैग और स्पैन टैग में क्या अंतर है और डिव टैग हमारा क्या काम करता है। एक बात और मैं आपको ज़रूरी बताना चाहूँगी, चाहे आप इसे नोट डाउन कर ले। डिव टैग जो होता है ये पूरा स्पेस कवर करता है। मतलब लाइन में जितनी जगह होती है, जितनी विड्थ होती है, ये पूरी विड्थ को कवर कर लेता है। जबकि स्पैन टैग उतनी ही जगह लेता है जितनी इसको ज़रूरी होती है। ये उतनी ही स्पेस को कवर करता है जितना इसको ज़रूरी होता है। जबकि डिव टैग के पास जितना स्पेस होता है ये पूरा जगह को कवर कर लेता है और ये पास वाले टैग को भी मजबूर करता है कि वह दूसरी लाइन में शो हो। जबकि स्पैन टैग में ऐसा नहीं है। स्पैन टैग उतना ही स्पेस लेता है जितना इसको ज़रूरी होता है। तो आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर लें, ये आपके आगे बहुत काम आने वाली हैं। वैसे मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स भी दूंगी HTML के। जब हमारे HTML का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स दूंगी। आप उन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि डिव टैग जो होता है ये एक ब्लॉक एलिमेंट होता है और स्पैन टैग जो होता है वो एक इनलाइन एलिमेंट होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और हम डिव टैग को लगा के देखते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि डिव टैग जो होता है ये एक तरह का ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये एक तरह का ब्लॉक एलिमेंट होता है। कौन सा एलिमेंट होता है ये? ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, और मैं इसको यहाँ कमेंट आउट कर देती हूँ। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो चलिए हम एक डिव टैग लगा के देखते हैं। ये मैं एक डिव टैग लगा रही हूँ और ये मैंने यहाँ पे एक ये इमेज में जैसे मुझे डिव टैग शो हो रहा है तो मैंने यहाँ पे ये डिव टैग लगा लिया और इसके अंदर मैं कुछ भी अपना थोड़ा बहुत मटेरियल लिख लेती हूँ डिव टैग के अंदर। तो चलिए मैं इसके अंदर ये ही लिख लेती हूँ, मेरा ही नाम लिख लेती हूँ, रोशी इज़ ब्यूटीफुली लिख देते हैं। और तो कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है इस वक्त। ठीक है, तो हम अपने लाइव सर्वर में जाके देखते हैं कि अभी हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो अभी मैं इसको रिफ़्रेश करती हूँ तो मैं देखती हूँ, ये देखिए रोशी इज़ ब्यूटीफुल यहाँ पे हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। तो अब आप देखते हैं कि अगर हम और कोई चीज़ का यूज़ करेंगे तो ये पूरा स्पेस इसने ले लिया। चलिए अभी आपको क्लियर नहीं होगा, हम एक टैग और लगा के देखते हैं तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। अब मैं इसके नीचे एक स्पैन टैग का यूज़ कर सकती हूँ। ये ठीक है, हम एक स्पैन टैग का यूज़ कर रहे हैं। ये मैंने एक स्पैन टैग का यूज़ किया है। इसके अंदर मैं लिख देती हूँ शी इज़ स्टडी इन 10th क्लास। ओके,
ठीक है, अब हम चल के अपने लाइव सर्वर में देखते हैं कि अब क्या लगा। मैं इसे रिफ़्रेश करती हूँ और हम देखते हैं तो ये आ गया है शी इज़ स्टडी इन क्लास। तो अब आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ समझाने वाली हूँ कि ये रोशी इज़ ब्यूटीफुल है, तो ये स्पेन टेक जो हमने लिखा था वो इसके पास में इतनी जगह स्पेस खाली है, तो ये नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि डिव टेक जो होता है वो पूरा स्पेस कवर कर लेता है। वो उसको पूरी लाइन को मैं यहाँ ना तो अपने साथ किसी को आने देगा, ना वो किसी को जगह देगा। आपको दूसरी लाइन में शिफ्ट होने पे वो मजबूर करेगा और आपको दूसरी लाइन में ही शिफ्ट होके नहीं जाना है। वह आपको इस लाइन में जगह नहीं देगा। तो हम एक टैग और लगा के देखते हैं। मैं आपको फिर से इसको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि देखिए, मैं यहाँ पे एक डिव टैग और लगा लेती हूँ और इस डिव टैग के अंदर मैं लिख लेती हूँ शी लिव इन राजस्थान। ओके, मैं यहाँ पे सॉरी गलत हो गया, राजस्थान लिख देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने राजस्थान लिखा है। तो अब आपको फिर से मैं लाइव सर्वर में चल के दिखाऊंगी। ये देखिए, मैं इसको रिफ़्रेश करती हूँ तो ये आपको दिखाई देगा कि ये रोशी इज़ ब्यूटीफुल के बाद जो शी विल लिव इन राजस्थान आया है वह दूसरी लाइन में आया है। ठीक है, और अगर स्पेन टैग में हम एक स्पेन टैग भी हम और लगा के देखते हैं तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि कौन कितना स्पेस लेता है। ये मैंने एक स्पेन टैग लिया है। ठीक है, इसके अंदर मैंने यही लाइन लिख दी है, शी लिव इन इंडिया। ठीक है, तो अब आपको मैं लाइव सर्वर में चल के दिखाती हूँ और हम रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखिए कि ये शी इज़ स्टडी इन 10th क्लास के साथ ही शी लिव इन इंडिया आया है। मतलब हमारी लाइव स्पेन टैग की जो चीज़ें थी, स्पेन टैग ने उतना ही स्पेस कवर किया है जितना इसको चाहिए है, और उसने आगे वाला जो स्पेन टैग हमने एक कोड लगाया था उसको पास में ही जगह दे दी कि तू भी यहीं आ जा, अपन दोनों एक ही लाइन में सेट हो जाएंगे। लेकिन जो हमारा डिव टैग है ऐसा नहीं है, उसने अपनी पूरी विड्थ को कवर कर लिया है। उसने अपनी लाइन में किसी को भी सेट होने नहीं दिया है। उसने जो मटेरियल हमने या जो कंटेंट हमने दूसरे डिव टैग में लिखा था उसे दूसरी लाइन में शिफ्ट कर दिया है। अपने साथ उसने किसी को भी स्पेस नहीं दिया है। तो यही डिफरेंस है डिव टैग में और स्पेन टैग में। वैसे स्पेन टैग का यूज़ हम 10% करते हैं और 90% हम डिव टैग का यूज़ करते हैं जब हम HTML वेबसाइट्स बनाते हैं। तो HTML वेबसाइट्स बनाने के लिए हमें डिव टैग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हम क्लास लगाते हैं या हम कोई आईडी बनाते हैं तो बिना डिव टैग के हम नहीं बना सकते। डिव टैग हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टैग होता है। तो आज मैं आपको एक एट्रीब्यूट और सिखाऊंगी, तो उससे देखते हैं कि हम लिंक कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक टैग लिखूँगी, इसमें ए प्रेस करूँगी। जैसे ये एमेट में भी मुझे ए दे रहा है। ठीक है, मैं एमेट से ए ले लूँगी। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एक पाथ देंगे HREF। ये मैंने एक पाथ दे दिया है। तो ऑटोमेटिक ये मैंने एमेट में से ले लिया। तो एमेट में से लेने के बाद इसने मुझे ये डबल इन्वर्टेड कोमा में दे दिया है। और अब मैं इसमें उस जगह का एड्रेस दे दूँगी जहाँ पे मैं इसको पहुँचाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं इसको गूगल पे पहुँचाना चाहती हूँ तो मैं इसको डायरेक्ट गूगल का एड्रेस दे दूँगी। तो देखिए, मैं इसको क्या कह रही हूँ कि मुझे गूगल पे जाना है और मुझे गूगल पे पहुँचा दीजिए। मैं अपनी वेबसाइट के अंदर ही google.com लिख रही हूँ ताकि ये मुझे गूगल पे पहुँचा दे। तो देखिए, ये मुझे अब गूगल पे पहुँचा देगा। ये मेरी वेबसाइट के अंदर शो हो जाएगा। ये देखिए, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ और इसके बीच में मैं लिख दूँगी गो टू गूगल। मुझे कहाँ जाना है मैं कंप्यूटर को बता दूँगी कि मुझे जाना कहाँ है। मुझे गूगल पे जाना है और मुझे गूगल पे पहुँचा दिया जाए। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये लिख लिया है, इसका पूरा पाथ दे दिया है। और अब देखो, मैं लाइव सर्वर में जाके आपको दिखाती हूँ कि हमारा एट्रीब्यूट जो होता है वो क्या काम का होता है और बड़े मज़ेदार टैग होता है ये हमारा। मैं आपको भी इसको लाइव सर्वर में जाके दिखाती हूँ। तो मैं रिफ़्रेश करती हूँ तो आप देखिए, ये जो हमारा ब्लू कलर का हाईलाइट हो रहा है ना, ये हमारा गूगल है। अब आप देखें, जैसे ही मैं इस ब्लू वाली लाइन को ये देखिए, जैसे ही मैं ब्लू वाली लाइन पे हमारा कर्सर लाती हूँ तो हमारा कर्सर का जो पॉइंटर है वो हैंड में हो जाता है। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ, ये देखिए, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, ये मुझे कहाँ पे ले आया है, गूगल पे ले आया है। कहाँ ले आया है, गूगल पे ले आया है। क्योंकि इसको पता है कि मैंने इसको बोला है कि मुझे गूगल पे जाना है, तो ये मुझे गूगल पे ले आया है।
ये देखिए, और मैंने इसका पाथ कह दिया। तो आप गूगल की जगह यहाँ facebook.com, twitter.com, youtube.com कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कि इसके नीचे मैं एक बार और आपको इसका पाथ दे के दिखाती हूँ। मैंने एमिट में से ए ले लिया है, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने फिर से HREF इसका पाथ ले लिया है और मैं इसको बता रही हूँ कि अब मुझे कहाँ जाना है। तो मैं इसको क्या कह रही हूँ, अब मुझे ले चलो यूट्यूब पे ले चलो। तो ये मुझे यूट्यूब पे ले चलेगा। ठीक है, मैं इसको यूट्यूब दे देती हूँ कि मुझे यूट्यूब पे ले चलो, youtube.com। तो ये मुझे वहाँ पे ले चलेगा। तो मैं करके देखती हूँ कि ये मेरा काम करता है कि नहीं करता है, ये मुझे यूट्यूब पे ले जाता है या नहीं ले जाता है। तो अभी हम चलते हैं यूट्यूब पे और देखते हैं। तो मैं अभी आपको लाइव सर्वर में जाके दिखाती हूँ कि क्या हुआ है। और मैंने इसको रिफ़्रेश किया है, तो अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है। और मैंने इसको रिफ़्रेश किया है, तो ये देखिए गूगल के साथ साथ ही इसने मुझे यूट्यूब भी यहाँ पे लाके दे दिया है। और मैं जैसे ही इसको क्लिक कर रही हूँ तो ये मुझे कह रहा है कि ये साइट नहीं है, क्योंकि हो सकता है मेरा यूट्यूब अभी इसमें डाउनलोड नहीं हो, पीसी के अंदर मैंने नहीं कर रखा हो, तो ये मुझे नहीं पहुँचा पा रहा है। ठीक है, लेकिन हमने पाथ बिल्कुल सही दिया है और ये मैं बिल्कुल सही पाथ दिया है हमने, और हम बिल्कुल सही लिखा है हमने। ये हमें यूट्यूब पे पहुंचा देता है। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे ही इसने हमें गूगल पे पहुंचाया है वैसे ही हमें यूट्यूब पे भी पहुंचा देता है। ये बहुत सिंपल है और आप इसको ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इसे ट्राई करने से बहुत होता है। हम जो भी हमारी वेबसाइट होती है, जो भी हमारी साइट होती है, हम उस पर पहुँच जाते हैं। जैसे कि इसने मुझे गूगल पे पहुँचा दिया था। ठीक है, तो मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ। और आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है या आपको इस पाथ को लगाने में कोई दिक्कत आती है या कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूँगी। अगर आपको एट्रीब्यूट को भी सीखने में और भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। इतने कोई नहीं है। ये जैसे गूगल का हमने बिल्कुल सही पाथ दिया है, क्योंकि गूगल तो सारी इसमें रिकॉर्ड ही होता है, लेकिन यूट्यूब मेरे इसमें है नहीं, मेरे इसमें फ़ेसबुक भी नहीं है, इसलिए वो यही बताएगा कि साइट कांट बी रीच्ड, ये साइट यहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन अगर हम हमारी वेबसाइट्स का सही एड्रेस और सही लिखते हैं तो ये हमारा बिल्कुल एट्रीब्यूट सही काम करता है। जैसे कि लाइव सर्वर में हमारा गूगल वाला बिल्कुल सही काम कर रहा है। हम अगर गूगल पे जाना चाहेंगे तो ये हमें गूगल पे लेके जाएगा। ये हमें गूगल पे ले आया है क्यों, और यहाँ पे हम बिल्कुल कुछ भी सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये हमें गूगल पे ले आया है। यहाँ से कोई भी URL कॉपी पेस्ट करके हम अपने अंदर लगा सकते हैं। तो गाइस, ये कैसा लगा आपको आज हमारी ये दोनों टैग, जो डिव टैग और स्पैन टैग ठीक है। और स्पैन टैग के आगे मैंने लिखा नहीं है कि ये एक इनलाइन टैग होता है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये एक इनलाइन एलिमेंट होता है। ये आपके सीखने के लिए मैं लिख रही हूँ, ताकि आप जो सीखेंगे और जहाँ पे आप लिखेंगे तो वहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि ये कौन सा एलिमेंट है। तो जब एक अच्छा वेब डेवलपर काम करता है तो अपनी हर चीज़ के ऊपर ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट, या कहाँ से वो हेडर लगा रहा है, कहाँ से फूटर लगा रहा है, क्योंकि ये तो छोटी वेबसाइट और छोटे कोड है। जब हम बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बनाते हैं, बड़े बड़े कोड्स लिखते हैं, तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने कहाँ पे हेडर डाला। तो जब भी आप काम करें तो शुरुआत में सबसे पहले अगर हेडर डाल रहे हैं तो यहाँ पे एक लिख लिया करें कि यहाँ से हमारा हेडर स्टार्ट है। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। हमें जैसे कि इसने मुझे यहाँ पे हेडर का टैग बना के दे दिया है, तो हमें टैग नहीं लेना है, हमें सिर्फ हेडर लिखना है, ताकि हमें ये पता रहे कि हम हेडिंग से काम कर रहे हैं। और फिर मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ। सिर्फ ये हमारे देखने के लिए होता है कि हम यहाँ पे हमारा हेडर है, हम हेडर से काम कर रहे हैं, और कहाँ हमारा फूटर है, कहाँ पे हमने डिव टैग लगाया है, कहाँ से हमने वेबसाइट्स को डाला है। तो ये सब चीज़ें हमें लिख लेनी चाहिए, ताकि जब हम ये कोड किसी को दें आगे वेबसाइट्स बनाकर, तो उसे भी पता रहे कि कहाँ पे कौन सी चीज़ डली हुई है। तो गाइज़, आपको कैसी लगी मेरी वीडियो और कैसे लगा आपको आज का HTML के ये टैग्स, आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताएं। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी, आपको दूसरा वीडियो भी बना कर दूँगी। कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो, लेकिन डिव टैग हमारी बहुत इंपॉर्टेंट टैग है, बिल्कुल आप इसको अच्छी तरह से करें।
और बहुत जल्दी आप HTML के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से सीख जाएंगे और बहुत जल्दी आप एक्सपर्ट बन जाएंगे और आप सब बहुत अच्छे गुड प्रोग्रामर बनने वाले हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसे लगा है आपको।